जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है और इस रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में मैं वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप जानना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट देखना कैसे है, फिर कितने बच्चे पास हुए हैं। एक 551 पेजों की एक पीडीएफ आई है, उसमें सभी बच्चों के आगे लिखा हुआ है 13% में है या 87% में है। तो इसका आपके आगे के रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने गुना अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए हैं और लास्ट में एक कट ऑफ का प्रिडिक्शन भी समझने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ लगभग गई होगी। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर एक लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए और आपको अपनी माता जी के नाम के शुरू के 2 अक्षर और उनके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अक्षर, इनको कंबाइन करके आप लिखोगे, तब यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर देखो रिजल्ट के बारे में कि देखो टोटल 5700 पदों के लिए पोस्ट निकाली गई थी, आप सबको पता है। 9,78,000 के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, लेकिन पेपर केवल 6,85,504 लोगों ने दिया। ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसमें उनने कितने स्टूडेंट को लिया? 59,438 अभ्यर्थियों को लिया है। अब देखो किस आधार पर लिया है वो भी उन्होंने आगे बताया है। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया है, यानी कि हर शिफ्ट की एक फिक्स परसेंटाइल होगी कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को लेना था। ठीक है, और जो लास्ट में सेम परसेंटाइल वाले बच्चे रहे होंगे ना, उन सबको ले लिया गया है। वैसे तो उन्होंने हर श्रेणी के अनुसार 7 गुना अभ्यर्थी लिए हैं। कितने गुना? 7 गुना। यानी कि आपके 7500 पद थे, तो 7500 में क्या किया उन्होंने? 7 का गुणा कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा? 52,500। इतने अभ्यर्थी लेने चाहिए थे, लेकिन अभ्यर्थी उन्होंने कितने ले लिए? 59,438। तो ये आपको 7,000 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा क्यों आ गए? लगभग 8 गुना पहुंच गया। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि जो अंतिम जो बच्चे थे ना, जो लास्ट वाले, ठीक है, उनके एक जैसे परसेंटाइल रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, हर शिफ्ट में का परसेंटाइल रहता है, तो इस आधार पे इतने बच्चे बढ़ गए, लगभग 1 गुना, 8 गुना के समथिंग बच्चे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ अभी परसेंटाइल नहीं दर्शाए हैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन बाद में इकट्ठा जब आएगा तब वो परसेंटाइल दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपका फिजिकल टेस्ट भी होना है। अब यहाँ देखते हैं 87% और 13% वाला क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ, ये जो 87% है ना, ये 87% जो 87% की कैटेगरी में आ गया, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड स्टेज दोगे, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप तुरंत नौकरी में पहुंच जाओगे, आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे ही सबकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो तो 13% अनरिजर्व और 13% ओबीसी में आए हैं, ठीक है, ये जो एलिजिबिलिटी इन रिजल्ट, ये यहाँ पर ये जैसे ये अभ्यर्थी जो दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इन लोगों के रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा? होल्ड कर दिया जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो ये पहली स्टेज थी, अगर मैं फिजिकल में ज़्यादा नंबर ले आऊं तो क्या मैं 13% की कैटेगरी से शिफ्ट होकर 87% में आ जाऊंगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं। अब आप कितने भी नंबर ले आओ फिजिकल टेस्ट में, आप अब 87% में नहीं आओगे, अब आप 13% में ही रहोगे। आपका जब रिजल्ट आएगा तब वो रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा। जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट में ये केस चल रहा है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जीतते हैं तो जो 13% अनरिजर्व वाले हैं उनको जॉब मिल जाएगी। अगर ओबीसी वाले जीतते हैं तो ये जो 13% ओबीसी वाले हैं उनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, यानी इन 2 में से किसी एक को ही मिलेगी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आपका 13 और 87 का हो गया। इसमें और भी कोई डाउट हो तो बताना। अब एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं। देखो कट ऑफ तो बता ही नहीं गई है, लेकिन परसेंटाइल तो हम समझ ही सकते हैं कि कितना परसेंटाइल रहा होगा, क्योंकि पद आपके कितने थे? 7500। अब इस 7500 पदों पर उन्होंने 7 गुना अभ्यर्थी लेने थे, 52,500, लेकिन आ कितने गए देख सकते हैं हम, 59,438। मैंने जो कैलकुलेशन की है वो 52,500 के हिसाब से ही की है। कुल बैठे अभ्यर्थियों का परसेंटाइल निकाला जाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए कोई भी कैटेगरी ना हो,
एक जनरल कट ऑफ का आइडिया लगाया जाए तो इतने परसेंटाइल से ऊपर वाले सारे बच्चे ले लिए गए। ठीक है, अब ये एक जनरल आइडिया था, तो यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी की लगभग इससे थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ रही होगी इस परसेंटाइल से, एससी की थोड़ी कम रही होगी, तो यहाँ पर इस तरीके से रहा होगा। अब इतने परसेंटाइल पे आपके मार्क्स कितने आए, आप अपने अपने रिजल्ट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरा किस शिफ्ट में एग्जाम था और उस शिफ्ट में मेरे कितने नंबर आए, कितना परसेंटाइल है। अगर नहीं दिया गया तो बस आप अपने नंबर बता सकते हैं, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर पे कितनी परसेंटाइल बनी। और भी कोई डाउट हो इस रिजल्ट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।